अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ और लोड डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेंथ और लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है और इसकी क्या अहमियत है एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करते समय। हम जब एक बिल्डिंग का फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें पूरा पूरा ख्याल रखते हैं कि जो बिल्डिंग का लोड है वो हमने सेफली और इजीली कैसे डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड करना है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग पे। लोड डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको एक आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जिस तरह ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में जो मोस्ट ऑफ द वेट होता है वो बोन स्ट्रक्चर कैरी करता है और स्ट्रक्चर में हमारे पास जो कॉलम्स है या वॉल्स है वो ज्यादातर लोड को कैरी करते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन हैंड्स। तो जो बकाया लोड है या फोर्स है वेट है तो उसे ह्यूमन हैंड्स इजीली स्प्रेड करते हैं। इसी तरह एक स्ट्रक्चर में हमारे पास जो बीम्स या स्लैब आते हैं तो जो बकाया लोड होता है वो उसे इजीली स्प्रेड कर देता है। फिर जो वर्टिकली ओवरऑल लोड होता है वो हमारा होता है फाउंडेशन पे या ह्यूमन फील्ड्स पे। तो ह्यूमन फील्ड्स इसे सेफली जो ग्राउंड है हमारा उसको वो स्प्रेड कर देते हैं या पास कर देते हैं। फिर फाउंडेशन में सेम इसी तरह हमारा जो ऊपर स्टोरीज है उसका जो वर्टिकल लोड होता है वो फाउंडेशन उसे सेफली ग्राउंड में ट्रांसफर कर देते हैं। स्ट्रेंथ या लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास तीन मेन अकसाम है। एक है वर्टिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा है इवन और यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जो हमारे पास बिल्डिंग में ऊपर से लोड आता है उसको वर्टिकली सेफली स्प्रेड करने के लिए हमारे पास है वॉल्स या कॉलम्स। तो जो वर्टिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सेफली डिस्ट्रीब्यूट करता है वॉल्स या कॉलम। फिर इसके बाद हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल लोड डिस्ट्रीब्यूशन। जो हॉरिजॉन्टल लोड है वो किधर से आता है? वो या तो विंड से आता है या अर्थक्वेक से आता है। तो उसको हम सेफली जब कैरी करते हैं तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लोड डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रक्चर डिजाइन करते वक्त इसमें हम फ्रेमवर्क जो हमारा है या हमारे जो ब्रैकेट्स है उसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सेफली एब्जॉर्ब भी हो सके और स्प्रेड भी हो सके। थर्ड नंबर पे हमारे साथ जो आता है वो है यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन या इवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे साथ आता है जो ओवरऑल लोड है फाउंडेशन पे या स्ट्रक्चर पे उसको हमने इजीली सेफली ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि किसी भी पार्ट के मतलब सारे स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट पे अकेले पे इतना वजन ना आ सके ताकि वो कोलैप्स कर जाए या फेल हो जाए। हमारे वीडियोस बनाने का मेन मकसद मेन रीजन जो है वो ये है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए और लोग कम से कम इतने इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाए अगर कल को वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बिल्डिंग या घर बनाना चाहे ताकि उसमें इनको आसानी मिल जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।